एक घने जंगल के बीच में अनंता नाम की एक बहुत ही बहादुर और सुंदर सांप रहती थी। अनंता कोई आम सांप नहीं थी। वो अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकती थी। उसके स्केल्स धूप में एमरल्ड की तारा चमकते थे और उसकी आंखें रात के आसमान जितनी गहरा थी। वो एक कहानियों वाली क्रीचर थी जिसको बहुत लोग जानते थे लेकिन देखा किसी ने नहीं था। अनंता जंगल के सभी क्रीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड थी। उसकी ब्रेवरी का कोई जवाब नहीं था और उसकी विजडम के लिए बहुत से लोग उसके पास आते थे। डरावनी होने के बावजूद वो दिल की बहुत अच्छी थी और जो कोई मुश्किल में होता था उसकी मदद करती थी। जंगल उसकी जगह थी और वो ये इंश्योर करती थी कि उसकी देखभाल में ये जंगल हमेशा खिलता फुलता रहे। शेप शिफ्टिंग करने की उसकी एबिलिटी ने यूस एक जबरदस्त प्रोटेक्टर बना दिया था। वो किसी भी क्रिएचर में बदल सकती थी और अपने आसपास के हिसाब से वो एकदम परफेक्टली ब्लेंड हो जाती थी। ये पावर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी, ये एक गिफ्ट था जिसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अनंता अपनी एबिलिटीज का यूज जंगल में बैलेंस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए करती थी, लेकिन अनंता के दिल में एक तमन्ना छुपी हुई थी। यूज हमेशा से कुछ बड़ा करने का मन करता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी डेस्टिनी स्टार्स में लिखी हुई है और वो उस ढूंढने का वेट कर रही है। यूज क्या पता था कि उसकी जर्नी अभी शुरू होने वाली है। अपने ठिकाने में अनंता के पास एक बहुत ही प्रीशियस चीज थी, एक पुरानी किताब जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह किताब बहुत पुरानी थी, इसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। इसमें उसके खानदान के सीक्रेट्स और हिस्ट्री लिखी हुई थी, और वो भी एक ऐसी लैंग्वेज में जो सिर्फ उनके खानदान के लोग ही समझ सकते थे। हर पन्ना नॉलेज और विजडम से भरा हुआ था, जिससे यह पता चलता था कि उसके एंसेस्टर्स कितने ग्रेट थे। यह किताब अनंता के दिल के बहुत करीब थी। यह सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं थी, यह एक गाइड थी, मुश्किल समय में एक मेंटर की तरह। इस किताब के सीक्रेट्स ने अनंता की कई बार मदद की थी। जब उसे सबसे ज्यादा आंसर्स की जरूरत थी तब इसने मदद की थी। यह उसके रूट्स और हेरिटेज से कनेक्शन था। एक रात जब वो किताब के पन्ने पलट रही थी तो उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक पन्ना जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था, उस पर ऐसे सिंबल्स और ड्राइंग्स थे जो जिंदा लग रहे थे। इस पेज पे एक मिस्टिकल जेम के बारे में लिखा था जो एक केव में छुपा हुआ था, और कहा जाता था कि जो भी उस ढूंढ लेगा उस अनइमेजिनेबल पावर्स मिलेंगे। ये बात अनंता को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कहा जाता था कि ये गेम इमेंस स्ट्रेंथ और विजडम का सोर्स है, ऐसी क्वालिटीज जो उसकी एबिलिटीज को और बढ़ा सकती है। लेकिन ये पावर का प्रॉमिस नहीं था जिसके लिए वो अट्रैक्ट हुई थी, बल्कि ये चैलेंज था, एडवेंचर था। उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक चमक जागी। यूस लगा कि ये उसकी डेस्टिनी को पूरा करने का रास्ता हो सकता है। किताब को अपना गाइड मानकर अनंता ने गेम को ढूंढने के लिए जर्नी पर चेन का डिसीजन लिया। वो जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में यह बात पकी थी। यूस अपने पर्पस का एहसास हुआ। उसके अंदर एक ऐसी डिटर्मिनेशन थी जो पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। मिस्टिकल जेम की कहानी एक ऐसी कहानी थी जो सदियों से चली आ रही थी। कहा जाता था कि यह गेम अपनी ब्यूटी में लाजवाब है और एक ऐसी केव में छुपा हुआ है जो रहस्य से घिरी हुई है, मिस्ट्री से घिरी हुई है। यह गेम सिर्फ एक ट्रेजर नहीं था, यह ग्रेट पावर का सोर्स था। यह उसे जो भी रखता था यूस एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज देता था। कहानी के हिसाब से यह गेम पुराने देवताओं ने बनाया था। इसमें उनकी एनर्जी थी, उनकी डिवाइन पावर का एक हिस्सा था। यह गेम किसी के भी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने की थी। यह उनकी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाता था और उनकी हिडन टैलेंट्स को सामने लाता था। यह होप का बीकन था, ग्रेटनेस का सिंबल था। कहा जाता था कि यह गेम जिस केव में छुपा हुआ है वो पावरफुल एन्चैंटमेंट से प्रोटेक्टेड है। सिर्फ वही लोग इसे ढूंढ सकते थे जो वर्दी होंगे, जिनको क्लूज और सिंबल्स मिलेंगे जो पुराने लोगों ने छोड़ा है। केव तक का जर्नी बहुत डेंजरस था, ऐसे चैलेंजेस से भरा हुआ था जो किसी के भी कोरेज और डिटर्मिनेशन का टेस्ट लेते थे। अनंता जानती थी कि गेम को ढूंढना आसान नहीं होगा। यूज अपनी इंस्टिंक्ट्स, अपनी नॉलेज और अपनी इनर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करना होगा। कहानी में ऐसे ट्रायल्स के बारे में बताया गया था जो उसकी एबिलिटीज को चैलेंज करेंगे, लेकिन वो तैयार थी। उसके खानदान की किताब ने उस इस मोमेंट के लिए प्रिपेयर किया था और यूस अपनी एबिलिटीज पे भरोसा था। जैसे ही वो अपनी जर्नी पर निकली, अनंता के अंदर एक्साइटमेंट और फियर दोनों की फीलिंग्स थे। आगे का रास्ता पता नहीं था, लेकिन वो सक्सेसफुल होने के लिए डिटरमिन्ड थी। वो जानती थी कि ये उसकी डेस्टिनी है, ये वो रास्ता है जिसको फॉलो करने के लिए वो बनी है।
गेम की कहानी को अपना गाइड मानकर वो अपने एडवेंचर पर निकल पड़ी। अनंता ने अपनी जर्नी सुबह होते ही शुरू की। जंगल सूरज की हल्की रोशनी में नहा रहा था। वो तेज और चुपचाप चल रही थी। उसके सेंसेस तेज और अलर्ट थे। किताब ने यूज क्लूज दिए थे, ऐसे सिंबल्स जो यूज केव तक पहुंचा देंगे। हर स्टेप जो वो ले रही थी वो सोच समझकर लिया गया था। हर डिसीजन केयरफुली कंसिडर किया गया था। पहला क्लू यूज एक पुराने ट्री के पास ले गया जिसके ट्रंक पर स्ट्रेंज से मार्किंग्स बेन हुए थे। अनंता ने सिंबल्स को ध्यान से देखा। उसके दिमाग ने उनके मीनिंग को समझने की कोशिश की। मार्किंग्स एक ऐसे रास्ते के बारे में बता रहे थे जो जंगल से होकर गुजरता था। एक छुपा हुआ रास्ता जिसको सिर्फ वही ढूंढ सकता था जो वर्दी हो। उसने ट्रेल को फॉलो किया। उसका दिल एक्साइटमेंट से जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ती गई, रास्ता और मुश्किल होता गया। रास्ता पतला और ऊंचा नीचा था और यूं घनी झाड़ियों और पथरीले इलाके से गुजरना पड़ा। लेकिन अनंता ने हार नहीं मानी। शेप शिफ्टिंग की उसकी एबिलिटी बहुत कम आई, जिसे वो बदलते हुए लैंडस्केप के हिसाब से खुद को ढाल सकी। ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से उड़ान भरने के लिए वो एक पक्षी में ट्रांसफॉर्म हो गई और तंग जगहों से निकालने के लिए वो एक छोटे जानवर में ट्रांसफॉर्म हो गई। रास्ते में अनंता का सामना अलग अलग क्रीचर्स से हुआ। कुछ फ्रेंडली थी तो कुछ नहीं। उनका विश्वास हासिल करने और उनकी मदद लेने के लिए उसने अपनी विजडम और कंपैशन का यूज किया। हर इनकाउंटर ने कुछ नया सिखाया, जिससे उसका नॉलेज बढ़ा और उसका दृढ़ संकल्प और मजबूत हुआ। जंगल एक जीवित इकाई था और अनंता इससे गहरा संबंध महसूस करती थी। कई दिनों की यात्रा के बाद अनंता आखिरकार केव की एंट्रेंस पर पहुंच ही गई। यह एक वाटरफॉल के पीछे छुपा हुआ था। बहते पानी की आवाज उसकी मौजूदगी को छुपा रही थी। एंट्रेंस पर एंशिएंट सिंबल्स बने हुए थे। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी किताब में था। उसने एक लंबी सांस ली, ये जानते हुए कि उसकी जर्नी का आखिरी पार्ट अब शुरू होने वाला है। डिटर्मिनेशन के साथ वो केव में चली गई। केव अंधेरा और डरावना था। इसकी दीवारें नमी से चमक रही थी। अनंता सावधानी से आगे बढ़ी। उसकी आंखें धीमे प्रकाश के साथ एडजस्ट कर रही थी। वो गेम की पावर को महसूस कर सकती थी। एक हल्की सी कंपन जो उसे अपनी ओर बुला रही थी, बुला रही थी। केव सुरंगों और चेम्बर्स का एक भूल भुलैया था। हर एक पहले वाले से ज्यादा खतरनाक, पहले वेल से ज्यादा डेंजरस लग रहा था। जैसे वो आगे बढ़ती गई, अनंता को कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा जो उसके संकल्प का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए थे। पहला था पजल्स की एक सीरीज जिसको सॉल्व करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस और नॉलेज का यूज करना था। उसने उन्हें आसानी से सॉल्व कर लिया। उसका दिमाग तेज और फोकस था। उसके बाद फिजिकल चैलेंजेस आए, ऐसे ऑब्स्टिकल्स जिन्होंने उसके एजिलिटी और स्ट्रेंथ को टेस्ट किया। उसने उन्हें बड़ी खूबसूरती से पार किया। उसके मूवमेंट स्मूथ और परफेक्ट थे। आखिरकार वो केव के बीचों बीच पहुंच ही गए। एक ऐसा चेंबर जो एक अलौकिक रोशनी में नहा रहा था। चेंबर के ठीक बीच में पत्थर के एक पेडिस्टल पर जेम रखा हुआ था। यह उसकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत था। इसकी सतह एक आंतरिक रोशनी से झिलमिला रही थी। अनंता इसके पास श्रद्धा के साथ पहुंची। उसका दिल विस्मय से भर गया। जैसे ही उसने जेम को छुआ, एनर्जी का एक झटका उसके शरीर में दौड़ गया। उसने
उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां और तीव्र हो गई हैं। उसकी इंद्रियां और तेज हो गई हैं। जेम ने उसका एक ऐसा हिस्सा खोल दिया था जिसे वो पहले कभी नहीं जानती थी, जिससे उसकी असली क्षमता का पता चला। उसने एक नई ताकत और साहस महसूस किया। दिमाग की एक ऐसी स्पष्टता जो बेजोड़ थी। जेम ने उसे वो साधन दे दिए थे जो उसे अपनी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए चाहिए थे। जेम के साथ अनंता को खुद को अजेय महसूस हुआ। वो जानती थी कि उसके पास अपने जंगल की रक्षा करने और अपने लोगों का मार्गदर्शन करने की शक्ति है। जर्नी ने उसे बहुमूल्य सबक सिखाए थे और उसे अपनी उपलब्धि का गहरा एहसास हुआ। जेम उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक था। इस बात की याद दिलाता है कि वो क्या करने में सक्षम है। अनंता की जर्नी सेल्फ डिस्कवरी और एम्पावरमेंट की जर्नी थी। अपनी ट्रायल्स और चैलेंजेस के थ्रू उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ्स को पहचाना और अपनी एबिलिटीज पे बिलीव करना सीखा। जेम एक कैटलिस्ट था, एक टूल था जिसने उसकी असली क्षमता को अनलॉक करने में उसकी मदद की। लेकिन असली पावर तो उसके अंदर से आई थी, उसके डिटर्मिनेशन और रेसिलियंस से। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी में छुपी हुई ताकतें होती हैं जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रही होती है। हम ग्रेट चीजें अचीव कर सकते हैं अगर हम खुद पे बिलीव करें और कभी हार ना माने। चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन यह ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी है। अनंता की जर्नी हमें याद दिलाती है कि हम में इन्हें ओवरकम करने की पावर है। एंशिएंट बुक और मिस्टिकल जेम उसके हेरिटेज और डेस्टिनी की सिंबल्स थे। अनहोन उसकी जर्नी में उसकी गाइडेंस की। यूज वो नॉलेज और टूल्स दिए जिनकी यूज जरूरत थी, लेकिन अनंता की ब्रेवरी और विजडम ने यूज ट्रूली डिफाइन किया। उसने अपने गिफ्ट्स का यूज प्रोटेक्ट और सर्व करने के लिए किया, अपनी डेस्टिनी को ग्रेस और कोरेज के साथ पूरा किया। आखिर में अनंता की कहानी सेल्फ बिलीफ की पावर का एक उदाहरण है। ये हमें इनकरेज करती है कि हम अपने अंदर झांकें और अपने पोटेंशियल को पहचानें। अनंता की तरह हम ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं अगर हम अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करें और आगे की जर्नी को एक्सेप्ट करें। उसकी लेगेसी होप का एक बीकन है जो हमें स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करती है।